नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश भर में कल पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया हरेली का पर्व। पाठ यात्रा की रस्म के साथ शुरू हुआ बस्तर दशहरा पर्व। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की भी कल से हुई शुरुआत। 6 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 16 पारंपरिक खेलों के मुकाबले होंगे। और बिलासपुर की अरपा नदी में 3 बच्चियों की डूबने से मौत। वहीं राजनांदगांव जिले में एक सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 21 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र के दौरान राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही सरकार की तरफ से वर्ष 2022-23 के लिए महालेखाकार की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक विद्या रतन भसीन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए वर्तमान विधानसभा का संभवतः यह अंतिम सत्र हो सकता है। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली कल प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसानों ने अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा की। साथ ही बच्चों और युवाओं ने गेड़ी चढ़ने का आनंद लिया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भी हरेली त्योहार का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हरेली केवल गेड़ी चढ़ने का त्योहार नहीं है, यह जीवन के उल्लास का त्योहार है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अच्छी फसल और किसानों की समृद्धि की कामना की। समारोह में पशुधन विकास विभाग द्वारा विभिन्न डेयरी उत्पादों और पशु आहार पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही कृषि उपकरणों का स्टॉल भी लगाया गया है। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा राउत नाचा और गेड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अत्याधुनिक तकनीक से जन्मी बछिया और उसकी मां की पूजा अर्चना की और उन्हें हरी घास, चारा और आटे की लोई खिलाई। बछिया का जन्म पिछले माह 7 तारीख को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हुआ है। इस बीच हरेली त्योहार के मौके पर वन विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बांस से गेड़ी बनाकर 50 रुपए में उपलब्ध कराया गया। वहीं बलौदाबाजार जिले के ग्राम धमनी को कटहल गांव के रूप में विकसित करने के लिए 2000 कटहल के पौधों का रोपण किया गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में हरेली महोत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। इस मौके पर महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत और अन्य कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार किसानी की प्रतीक हल का विधि विधान से पूजन किया। उधर भाजपा की रायपुर जिला इकाई द्वारा भी हरेली त्योहार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल सहित वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कल से ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने पाठ यात्रा की रस्म अदा की गई। बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में तुरलू, खोटाला और टीका पाटा कहते हैं। यह लकड़ी बिरौली के जंगल से जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाई गई। इस दौरान गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की। इस मौके में रथ निर्माण करने वाले कारीगरों और ग्रामीणों के साथ माझी चालकी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस साल बस्तर दशहरा का पर्व 75 दिन का नहीं बल्कि 107 दिन का होगा। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कल से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर जिले के अभनपुर स्थित नवा गांव में गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खेल सामग्री का भी वितरण किया। पहले दिन ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर नॉकआउट पद्धति से प्रतियोगिता शुरू हुई।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कुल 6 चरणों में होंगे। इनके तहत गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद और कुश्ती जैसे 16 पारंपरिक खेलों के मुकाबले होंगे। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। विकासखंड, जिला, संभाग और फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। यह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 27 सितंबर तक चलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित हरेली कार्यक्रम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर बछरू को लॉन्च किया। 36 नंबर की जर्सी और गले में सोहई की माला पहना बछरू छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की पहचान बनने के साथ साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहा है। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ITBP के जवानों ने स्कूलों, ग्राम पंचायतों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 5000 से अधिक पौधों का रोपण किया। ITBP द्वारा 30,000 से अधिक पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। बिलासपुर की अरपा नदी में नहाने गई 3 बच्चियों की कल सुबह डूबने से मौत हो गई। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने नदी में उत्खनन का आरोप लगाते हुए कोनी सेंद्री मार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि कल सुबह 5 बालिकाएं नहाने के लिए अरपा नदी गई हुई थीं। नहाने के दौरान पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे ये सभी बालिकाएं डूबने लगीं। किसी तरह 2 बालिकाएं तैरकर नदी से बाहर आ गईं, बाकी 3 बच्चियां नदी में डूब गईं। सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और लापता बच्चियों की खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चियों का शव बरामद कर लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरपा नदी में 3 बच्चियों की डूबने से हुई मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के छुरिया इलाके में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 4 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के छुरिया डोंगरगांव मार्ग पर स्थित बोईरडीह पुल में 2 मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्घटना में 4 युवाओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायल युवक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जिला प्रशासन को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा जिले में 2 माओवादी दंपति ने कल CRPF के DIG और पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोप है कि ये सभी माओवादी कई बड़ी हिंसक घटनाओं में शामिल थे। बस्तर सांसद और प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक बैज ने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरान श्री बैज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद करेंगे। गौरतलब है कि श्री बैज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की पुनः सरकार बनाने के लिए एकजुट जाने का आह्वान किया था। श्री बैज ने कहा कि सत्ता और संगठन में तालमेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके समन्वय से ही प्रदेश का विकास कर सकते हैं। श्री बैज ने कहा कि चुनाव पूर्व अगले 60 दिनों में भी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने संविदा कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। कल आंदोलन स्थल पर जाकर श्री चंदेल ने आंदोलनरत कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर उनकी मांग पूरी की जाएगी। श्री चंदेल ने यह भी कहा कि आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी करने वाले 3 नाबालिगों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों नाबालिगों को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट राजनांदगांव में धारा 153 रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष परिजनों की उपस्थिति में पेश किया गया, जहां अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल राजनांदगांव के निरीक्षक ने बताया कि पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम के लिए रेल लाइन के किनारे बस्ती में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी हुई है। साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण झारखंड और उसके आसपास विस्तारित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। कल राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में बारिश होने की खबर है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने इस सत्र में प्रवेश की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। कांकेर जिले में अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम बोंदानार में 16 LED स्ट्रीट लाइट मामले में वित्तीय अनियमितता के कारण जनपद पंचायत के तत्कालीन CEO पुनीत राम, सब इंजीनियर युगल किशोर धुरव और ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। जांजगीर चांपा में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महिला और पुरुष महासंघ की हड़ताल जारी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की है। कांकेर जिले में दुर्ग कोंदल विकासखंड के कोड़े कुर्से थाना के पास स्थित CAF के करकापाल कैंप में प्रधान आरक्षक ने अपने राइफल से फायरिंग कर दी। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज 18 जुलाई को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। रैक अनुपलब्धता के कारण आज 18 जुलाई को टाटानगर से चलने वाली टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। और राजनांदगांव जिले में घुमरिया नाला के बरगांव एनीकट में एक युवक बह गया है। गोताखोरों की टीम युवक की तलाश कर रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।